हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न ट्राई एंड रिपीट। ये क्वेश्चन मुझे डाउट आया है। इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है ऑन 1 अप्रैल 2022 मशीनरी अकाउंट ऑफ महेश शोज अ बैलेंस ऑफ 96,000, ओरिजिनल कॉस्ट 1,20,000। ऑन 1 अगस्त 2022 अ मशीन फॉर रुपीज़ 60,000 वॉज परचेज एंड 9,000 were incurred for its freight installment. On 1st September 2023, another new machinery was purchased for 50,000 by check, but the machine start functioning on 1st November 2023. तो डेप्रिसिएशन फ्रॉम नवंबर हम यहाँ पे लगाएंगे. So depreciation was charged at the rate 10% per annum by the straight line method. Give the necessary entries in the books of Mahesh and show machinery account. So मैं इसमें सिर्फ अभी आपको मशीनरी अकाउंट शो कर रही हूँ, ठीक है. जर्नल एंट्रीज वाला पार्ट में नहीं कर रही हूँ. अगर आपको नेसेसरी लगेगा तो आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं. सो मैं यहाँ पर मशीनरी अकाउंट पोस्ट बनाने लगी हूँ. मशीनरी अकाउंट, इसका पहले फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं. डेट्स आर इम्पॉर्टेंट, तो डेट का कॉलम ज़रूर रहेगा. मैंने यहाँ स्पेस कम छोड़ दिया, आप प्रॉपर स्पेस छोड़ें. सो दिस इज डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट. सो ये मेरा फॉर्मेट है पूरा. अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन रीड करते हैं. सबसे पहले उसने कहा 1 अप्रैल 2022 से आपने मशीनरी अकाउंट, वो ये बैलेंस शो कर रहा था, दैट इज़ 96,000. तो मैं यहाँ पर 1 अप्रैल से ही अपना क्वेश्चन करने लगी हूँ, दैट इज़ 2022 से. सो मेरी यहाँ पर आ जाएगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज़ 96,000. फिर उसके बाद उसने कहा जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट हमें दी हुई है इसी वाले की. फिर उसने कहा ऑन 1 अगस्त 2022 अ न्यू मशीनरी फॉर 60,000 वॉज परचेज एंड 9,000 वॉज इनकर्ड फॉर इट्स इंस्टॉलमेंट. तो एक और न्यू मशीनरी खरीदी है इसी साल, ठीक है, क्योंकि मैं अप्रैल टू 2022 1 अप्रैल से लेकर 2023 31 मार्च तक लूँगी. तो मेरी जो मेरा अकाउंट है, जो मेरा ये एसेट है, वो मैंने यहाँ पे ही परचेज़ करा है. तो मैं यहाँ पे लिखूँगी टू बैंक अकाउंट. तो यहाँ पर मेरा जो अमाउंट आएगा वो आएगा 60,000 प्लस 9,000, ठीक है. तो ये मेरा आएगा 69,000. सो दिस विल बी माई अमाउंट. अब हम क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद उन्होंने सिंपली कहा है ऑन 1 सितंबर 2023 एक और न्यू मशीनरी परचेज़ करी है, जो कि अगले साल होगा, इस साल का काम नहीं है. तो यहाँ पे मैं देने लगी हूँ 2023 31 मार्च को. सबसे पहले हम इसकी डेप्रिसिएशन लगाने लगे हैं. बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट आप पूरा लिखें. अब उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है डेप्रिसिएशन की, आपको वो समझाती हूँ. मैं यहाँ पर ही करती हूँ. तो जो मशीन 1 है उसकी डेप्रिसिएशन आपकी लगेगी, ओरिजिनल वैल्यू उसने हमें दी हुई है, दैट इज़ 1,20,000. तो हम क्या करेंगे, 1,20,000 के ऊपर, क्योंकि अभी हमें पता नहीं ना कितनी डेप्रिसिएशन है, उसके ऊपर हम 10/100 कर लेंगे. उससे हमारी वो डेप्रिसिएशन निकल आएगी, जो कि है 12,000 इसकी डेप्रिसिएशन एक मशीनरी की बनी. फिर मशीन 2 की डेप्रिसिएशन, मशीन 2 की डेप्रिसिएशन हमारी कैसे बनेगी, 69,000 के ऊपर हम 10% लगाएंगे, प्लस हमें एक और चीज़ लगानी है, दैट इज़ कि ये अगस्त में परचेज़ कर रही है. तो अगस्त पूरा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. तो ये हमारे पास रही है 6, 7, 8 मंथ्स के लिए हमारे पास रही है. तो हमने 8/12 करना है कैलकुलेशन के लिए. सो दिस इज़ 69,000 इंटू 10/100 इंटू 8/12. आई होप ये आपको आपको क्लियर है।
ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें, तो अब यहाँ पे हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे, जो कि हमारे पास 69,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6900, उसके ऊपर 8/12 लगाएंगे। सो इनको सॉल्व करके हमारी डेप्रिसिएशन जो आ रही है वो आ रही है 4600। ठीक है, सो ये हमारी दोनों की डेप्रिसिएशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। 12,000 प्लस 4600 हमारे पास आ जाएगा 16,600। ठीक है, सो ये मेरी डेप्रिसिएशन आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे लिखना है 31 मार्च को जब हमने डेप्रिसिएशन लगा ली है, नेक्स्ट हम करेंगे बाय बैलेंस कैरेट करेंगे। ठीक है, सो बैलेंस कैरेट कर रही हूँ, तो हमने इस साइड का टोटल लेना है। इस साइड का टोटल मेरा आ रहा है, इस साइड का टोटल आ रहा है 1,65,000। उसमें से हम 16,600 माइनस करेंगे। सो जब मैं माइनस करूँगी 165,000, उसमें से 00661 को माइनस करूँगी, तो मेरे पास आ जाता है, मैं आपके सामने कैलकुलेशन शो कर रही हूँ क्योंकि मुझे किसी सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप कैलकुलेशन ज़रूर शो करा करो। सो दिस इज़ 14 माइनस 6, इट विल बी 8, एंड दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 1। सो ये आ जाता है आपके पास 148400। तो ये आपके पास आ रहा है 1,48,400, और यहाँ पर आप इसका टोटल अमाउंट लिखेंगे, वो दैट इज़ 1,65,000। सो यहाँ तक हमारा ये हो गया एक साल का अमाउंट। अब हमने नेक्स्ट ईयर का करने लगी हूँ मैं अब आपके सामने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना 2023 यहाँ ईयर लिखेंगे और यहाँ पर 1 अप्रैल लिखेंगे। 1 अप्रैल को ये वाला जो बैलेंस है यहाँ पे हम उसको लेकर आएंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1,48,400। तो ये आ जाएगा। इसके बाद हमने इस पर क्या करना है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या कहा है उसने कहा ऑन 1 सितंबर 2023 अनदर न्यू मशीनरी वॉज परचेज फॉर 50,000 बाय चेक। ठीक है, सो मैंने मशीनरी का परचेज़ करी है, मैंने 1 सितंबर को मशीनरी परचेज़ करी है। तो जब हमने मशीनरी परचेज़ करी है हमने तभी लिखनी है। ठीक है, तो 1 सितंबर को मैंने परचेज़ करी, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टू बैंक अकाउंट, और जो मेरी मशीनरी की वैल्यू है वो मुझे गिवन है, दैट इज़ 50,000। तो मैं 50,000 यहाँ पर लिखूँगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब उसने कहा कि 50,000 की है, बट वो जब काम करनी शुरू करी उसने नवंबर में करा है। सो अगर उसने नवंबर में काम किया है तो मेरी डेप्रिसिएशन नवंबर से ही शुरू होगी। सो अब इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन ऑलवेज़ हमारी 31 मार्च को लगेगी। अगर हम कुछ सेल करते हैं तो वो डिपेंड करती है, डिफ़र करती है, नहीं तो इट इज़ ऑलवेज़ ऑन 31 मार्च। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले मशीन 1 की डेप्रिसिएशन लगाने लगी हूँ मैं। यहाँ पे मशीन 1 की डेप्रिसिएशन विल बी द सेम, दैट इज़ 12,000। फिर मशीन 2 की डेप्रिसिएशन सीधा आपकी आएगी, दैट इज़ 69,000 के ऊपर आप 10% लगाओगे, क्योंकि अब पूरे साल आपके पास रही है। तो एक डेप्रिसिएशन का अमाउंट ये हो गया, 1,6900 हो जाएगा। ठीक है, और जो थर्ड मशीनरी है उसकी डेप्रिसिएशन अब हम कैसे लगाएंगे, हमारी डेप्रिसिएशन लगेगी 50,000 के ऊपर। 50,000 के ऊपर हम लगाएंगे 10%, प्लस ये जो मशीनरी है ये काम शुरू करा है उसने नवंबर से। तो हमने कब लगानी है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो हमारे पास ये सिर्फ 5 मंथ्स के लिए रही है। तो हम यहाँ लगाएंगे इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12 और इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो जब हम 50,000 के ऊपर 10% लगाएंगे हमारे पास 5,000 आ जाएगा। सो इजी वे है इसको कैलकुलेट करने का। उसके बाद आप 5/12 लगाएंगे। सो दिस आंसर विल बी इन द पॉइंट्स। तो आपका आंसर पॉइंट्स में आ रहा है। लेट मी कैलकुलेट, 25,000 डिवाइडेड बाय
12. So 25,000 divided by 12 will be it will be 2083. ठीक है, उसके बाद पॉइंट्स में है, आपकी मर्ज़ी, आप ले सकते हो, मैं यहाँ तक ही राउंड ऑफ कर रही हूँ। इन तीनों का हम टोटल करेंगे, सो ये टोटल आ जाएगा आपके पास 18,900 ये हो गया, और साथ में आपका 2083 आ जाएगा, 38901 एंड 2, दिस विल बी 20,983. तो ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, अपना फाइनल अमाउंट निकालना है, उसके लिए हमें थोड़ा फॉर्मेट आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ी स्पेस कम थी मेरी, तो मैंने यहाँ बनाने लगी हूँ इसको। तो आप क्या करोगे, बैलेंस ब्रॉड डाउन के लिए, बैलेंस कैरेट के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च, ठीक है, बाय बैलेंस कैरेट आएगा। उसका अमाउंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप अपनी डेबिट साइड का टोटल ले लेंगे। तो मेरी डेबिट साइड का टोटल बन रहा है ऑलमोस्ट 1,98,400, ठीक है। उसमें से मैं माइनस करूँगी, जो कि मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी है, दैट इज़ 20,983। तो उसको माइनस करती हूँ, इट इज़ 1,98,400 माइनस 20,983। सो आपका आंसर आ जाएगा 7,1,4,8,7,1। तो इट विल बी 1,77,417। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आप टोटलिंग सेम कर दोगे। सो दिस विल बी योर आंसर। आई होप आपको ये क्लियर है। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये देखना है कि मशीनरी की अगर यूज्ड, कि वो कब परचेज़ करी है, कब वो बाय करी है और कब उसको यूज़ किया है, अगर वो डिफरेंट है, ठीक है। तो जब से आपने उसको यूज़ करना शुरू किया है, तब से ही आप उसकी डेप्रिसिएशन लगाओगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। थैंक यू।